नमस्कार दोस्तों, आइए हम बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। बिहार के हर पब्लिक के मन में एक सवाल उठता है कि बिहार के आम पब्लिक बिहार में कमाया गया पैसा बिहार में टिकाऊ क्यों नहीं है। बिहार के लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे शहर जाते हैं और वहाँ के लोग वहाँ की पब्लिक वहाँ के इंसान के पास उन्होंने अपना टाइम बिताते हैं और अपना ज़रूरत के हिसाब से वो अपना सामान खरीदते हैं या वहाँ की जो अपने जीवन में जो काम करते हैं वो इंसान के साथ सपोर्ट करते हैं। और लेकिन सवाल है कि उसके पीछे लोग का पालन या जिम्मेदारी या बिहार की अर्थव्यवस्था की भी बड़ी जिम्मेदारी है यह कमजोरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि स्थानीय रोजगार पर पर्याप्त अवसरों की कमी है। जब किसी युवा को अपने ही जिले या राज्य में अच्छे नौकरी या अच्छे काम की सुविधा हो तो वो बहुत सारे जगह पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे अलग अलग स्टेट काम करने के लिए? क्यों अलग अलग स्टेट में जाके बहुत सारा मेहनत करेंगे? क्यों वहाँ पे इंसान को जो खर्च है वो वहाँ करेंगे? वो खर्च अगर आप बिहार में करते हैं तो बिहार वासियों को, बिहार में पब्लिक को सपोर्ट मिलेगा। ये घटना बहुत दिन से पहले से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसा सुविधा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंसान बहुत सारा दुख, बहुत मजबूरी में रह रहा है, जिनके पास बढ़िया से खाने के लिए भी नहीं मिलता और बहुत सारे इंसान यहाँ संघर्ष कर रहे दिन रात। ये मार्केट में आप चलिएगा तो इसमें दिखता है। ये सब कब सुधार आएगा? इस पे कब जो हमारे पॉलिटिक्स है वो काम करेंगे? कब यहाँ पे जो पब्लिक है वहाँ उनके लिए काम की सुविधा मिलेगा? ये सब सवाल आप उन पॉलिटिशियन से पूछे जो आपके वर्तमान में हैं। ये नहीं कि वो पॉलिटिशियन से पूछे जो बीते हुए समय में थे, आज वो है ही नहीं सत्ता में। सत्ता पर इंसान ने आपकी ज़रूरत के जो सामान है, ज़रूरत के जो कंपनी है जिसमें आप काम कीजिएगा, वर्क के लिए अपना काम करेगा, वो तो जो अभी सत्ता में वो ना काम करेंगे। लेकिन आप किसको पूछते हैं? जो भी सत्ता में है ही नहीं, उनको आप बदनाम करते हैं कि क्यों मेरे लिए पहले से आपको ये सब सुविधा नहीं किए। वो अपना ज़माना बहुत सारा काम किए हैं और अभी के समय में जो वर्तमान में है उससे पूछना चाहिए, क्योंकि जो मेरा आज के पब्लिक है जो अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं, अगर वही काम अगर बिहार में होता था क्यों वो दूसरा स्टेट में जाता काम करने के लिए? वहाँ जो इंसान है, वहाँ जो पब्लिक है वो काम वहाँ करते। मेरा स्टेट में अगर वो सब सुविधा होता तो मैं अपना स्टेट में करते। तो खर्चा जो मैं अलग स्टेट में जाकर खर्चा करते हैं और जो मेरा मनी अलग जगह में इन्वेस्ट होता है वो मेरा ही स्टेट में इन्वेस्ट होता और हमारे जो स्टेट है से उसका विकास होती। जब किसी युवा को अपने ही ज़िले में काम मिल जाता तो अच्छे नौकरी या स्थानीय आदमी का अवसर नहीं मिलता तो वह दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों की ओर बाहर जाकर उन्होंने काम नहीं करते। उनके पास बहुत सारा मजबूरी है जिस कारण उन्होंने दिल्ली जाकर, बम्बई जाके कोई अलग अलग स्टेट जाकर काम करते, क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं है। उनका स्टेट में सुविधा नहीं है। अलग अलग स्टेट में सुविधा है। जिस तरह अलग अलग स्टेट में सुविधा है वहाँ इंसान जाते हैं, वहाँ इंसान काम करते हैं और अपने परिवार के लिए वहाँ से कुछ मनी जो मिलता है जो अपने परिवार के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। जो बिहार में रहने वाले हैं उनके फैमिली उनके पास सपोर्ट करते हैं। बस यही चल रहा है वहाँ की पब्लिक की मजबूरी। बिहार में ऐसा समस्या आ गया है कि आदमी बढ़िया से जीने के लिए सोचना पड़ता है। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति बिहार में रहकर कमाता तो उनको परिवार, उनके जो वहाँ की पब्लिक है जो बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं, वही जो बाहर पैसा खर्च कर उसी पैसे में उनका परिवार चल जाता। जो परिवार को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक मनी इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में आदमी को बढ़िया जो मेरा स्टेट है उसमें बढ़िया पॉलिटिशियन को चुनना चाहिए और जो बिहार का बारे में सोचे और रहकर काम करे और आय का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार की दुकानों और बाज़ारों के लिए रोजगार बाहर है तो कमाया गया हिस्सा भी बाहर की अर्थव्यवस्था में काम आता है। और वो काम इसलिए आता है क्योंकि जब आप बाहर में अलग स्टेट में कमाइएगा तो वही जगह का अर्थव्यवस्था में आपका पैसा काम आएगा। ठीक है, आपको छोटा सा मनी मिल जाता है और उससे आपका खर्चा निकल जाता है, आपका परिवार का खर्चा निकल जाता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए, जो मनी हम आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेरा मनी मिल रही है वहाँ काम करने से, क्या
यही मनी आपको घर, आपके जो स्टेट है या आपके विलेज है या आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये मिलता तो क्या आप इतनी मनी इकट्ठा कर पाते? जिस मनी में आप यहाँ पे रेंट देते हैं, जिस मनी में आप यहाँ काम करते हैं, उस मनी में वहाँ तो आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारे अपने अपने परिवार को अलग अलग काम के लिए सजेस्ट करते, और जो समस्या अभी आपके पास है वो समस्या दूर हो जाती। बस यही है। या बड़ा हिस्सा भी बाहर की अर्थव्यवस्था को खर्च होगा, यानी बिहार में सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ उनकी अर्थव्यवस्था भी या गतिविधियां का एक हिस्सा भी बाहर चला जाता है। उसके बाद तो इसका समाधान कैसे निकलेगी? इस पर भी तो हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो मेरा सीएम है, बिहार का सीएम, उनको इस पर काम करने चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि बिहार का पैसा बिहार में कैसे रोका जाएगा? इस पे पब्लिक से तो सोचने से नहीं चलेगा कि पैसा इस बिहार में कैसे रुकेगा, या बिहार में जो अभी वर्क करने वाले इंसान है वो बिहार में वर्क कैसे करेंगे, बाहर क्यों ना, बाहर जाने के लिए उनका मजबूरी ना हो। इस पे तो सवाल उठाएंगे ना। ये तो सवाल का हल या उनका आंसर कौन देगा? जो हमारे वर्तमान सीएम हैं, उनसे आपको सवाल पूछने चाहिए। तब तक हम दूसरे स्टेट पर हम डिपेंड रहेंगे, कब तक हम दूसरे स्टेट पर काम के लिए उनसे गुहार करते रहेंगे, उनके बातें सुनते रहेंगे, उनका हर गलत काम अपने सुनते रहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो वर्तमान सीएम है वही देंगे। ये नहीं कि अलग अलग जो सीएम रह चुके उनका बदनाम करें, नहीं। वो भी अपना समय बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन, एक काम उस इंसान से पूछना चाहिए जो अभी वर्तमान में सीएम है। कहते हैं कि वही इंसान आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन तो मजबूरी तो बहुत सारे इंसान के पास आता है ना दोस्त, मगर आपका समझने वाला वही इंसान होगा जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए और इनका जवाब जरूर मांगने चाहिए। कहते हैं ना, इसका जवाब सिर्फ एक योजना या एक सरकार नहीं है। बिहार के बड़े पैमाने पे स्थानीय रोजगार, उद्योग, कृषि आधारित प्रेसिडेंसी और छोटे माध्यम के कारोबार, बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत स्थानीय बाजार है की ज़रूरत है। और जब उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेगा तो परेशानियां भी राज्यों के अंदर ज़्यादा कमी आएगा। जिस तरह आपको परेशानियां कमी आएगा तो वहाँ के इंसान आपके पास सपोर्टिंग करेंगे। जो आपको जो भी मजबूरी में रह रहे हैं, जो मजबूरी अपना काम कर रहे हैं, उनका आपके पीछे लगाव बढ़ जाएगा और पैसा भी राज्यों के अंदर ज़्यादा मात्रा में आएगा और बिहार में ही रहेगा। और वहाँ की पब्लिक, बिहार की जो पब्लिक होंगे, जीवन आसान हो जाएगा। और जो वर्क कर रहे हैं ये और वो खुशी से वर्क करेंगे। जो अलग स्टेट में पैसा रेंट पर खर्चा करते थे, अलग पैसा खर्च करते थे, वहाँ के राशन खरीदते थे, वही खर्च बिहार में आ जाएगी। वही खर्च इंसान के पास बच जाएगा। जिस इंसान वहाँ पे खर्च करते थे, अलग खर्च होती थी, उस इंसान से उनका परिवार चल जाएगा और बिहार को जो इनकम है, बिहार के सोर्सेज जो बढ़ जाएगी। बस मैं वीडियो में यही आपको निवेदन करेंगे कि आप अपना जो भी वर्तमान में सीएम है उनका जरूर गुहार करें और इस बात पर जरूर कहें कि कब तक हम दूसरे स्टेट पर डिपेंड रहेंगे। आज अगर हम दूसरे स्टेट पर डिपेंड है, वो कौन कारण है? आप कारण है। क्योंकि हर टाइम पे, हर जगह पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला कंपनी नहीं मिला। इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा जनसंख्या आपके पास, सब चीज़ आपके पास है, मगर आपके पास कंपनी कोई सपोर्टिंग करने को नहीं मिला। आपको तो मन ही नहीं होता है। बस लास्ट में ही बोलेंगे, अगर वीडियो थोड़ा सा भी ठीक लगा होगा बिहार के सपोर्टिंग के लिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ये रिक्स वाले वीडियो बनाने में थोड़ा सा अंदर से इसकी काहत होता है, क्योंकि मेरे पास भी एक लिमिट है। इस तरह मैं किसी स्टेट के बारे में या किसी स्टेट के बारे में उल्टी सीधा मैं नहीं बोल सकते हैं। कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट से पार नहीं जा सकते हैं। हम यही बोलेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा वीडियो बढ़िया लगा हो या आपके थोड़ा सा भी लगा हो तो अपना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।